हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है आरोग्य की कुंजी। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। यह एक निबंध है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, असंतोष आदि से मन को दूषित बनाना बीमार पड़ने का प्रमुख आंतरिक कारण होता है बच्चों। अतः मस्तिष्क को ऊंचा और आशावादी विचारों का अभ्यास कराइए। समय पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, जबकि मनोवृत्ति यह बनती जा रही है कि हम खाने के लिए जीते हैं। याद रखिए बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य दवाइयों और पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। कीमती चीज़ें खाकर आरोग्य पाने की बात सोचना भी मूर्खता है। यह सुरक्षा तो निर्भर होती है संयमित विचार, नियमित भोजन, व्यायाम और श्रम संतुलन पर। जो इनमें समायोजन बनाए रखता है वही अच्छे स्वास्थ्य का आनंद पाता है। हकीम लुकमान कहते थे कि मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से स्वयं खोदता है। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों, चटोरेपन के वशीभूत जीवा अनुपयोगी पदार्थों को अनावश्यक मात्रा में उद्रस्त कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न करती है। बच्चों, इसे इतना जानने के बाद आप लोग जान गए होंगे आरोग्य की कुंजी किसे कहते हैं, यानी यह आपके स्वास्थ्य के बारे में इस निबंध में दर्शाया गया है। बच्चों, अब देखिए, शरीर की निरोगता का अर्थ होता है रोग न होने की स्थिति एवं वरिष्ठता के लिए मुख्य दृष्टि पौष्टिक आहार या औषधि उपचार पर जाती है। उपचार का अर्थ होता है इलाज। बीमार होने पर लोग चिकित्सकों की शरण में दौड़ते हैं, मानो रोगों को बुलाने भगाने की ठेकेदारी उन्होंने ही हथियार रखी हो। इस प्रयास में रोगियों को बहुत कम सफलता मिलती है। वे चिकित्सक और नुस्खे बदलते इतना अपना पैसा और समय गंवाते रहते हैं, पर बीमारी टस से मस नहीं होती। टस से मस का अर्थ होता है अटल रहना। ऐसे जीर्ण रोगियों की भारी संख्या हम अपने इर्द गिर्द ही गिन सकते हैं। यही बात पौष्टिक आहार के स्वास्थ्य संवर्धन के संबंध में है। अमीर लोग आमतौर से ऐसा भोजन करते हैं जिसे असंदिग्ध रूप से पौष्टिक कहा जा सकता है। केमिस्टों की दुकानें टॉनिकों की बोतलें और पौष्टिक खादों के डिब्बों से भरी रहती हैं। विटामिन, मिनरल तथा दूसरी ताकत की गोलियां खूब बिकती खपती है, पर इन्हें सेवन करने वालों में से किसकी कितनी तंदुरुस्ती बढ़ी, यह खोजने पर निराश ही हाथ लगती है। यदि उनमें कोई तथ्य का अर्थ होता है बच्चों सच्चाई रहा होता तो उनका तथा उनके परिवार वालों का शरीर सर्वथा निरोगी पाया जाता। सर्वथा का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। यदि वे दूसरों के रोग भगा सकने में समर्थ हैं तो अपने तथा घर वालों के शरीरों को क्यों रुगड़ रहने देते। रुगड़ का अर्थ होता है बीमार, यानी अगर वो दूसरों के दर्द को, दूसरे के रोग को भगा सकते थे तो फिर अपने घर वालों की बीमारी को क्यों नहीं कम कर सकते। इसी प्रकार यदि पौष्टिक खाद्यों से बलिष्ठता मिली होती तो गरीबों की बात छोड़ भी दी जाती, तो कम से कम अमीर लोग तो पहलवान स्तर के रहे ही होते। उन्हें किस आहार की कमी है, ये पौष्टिक ही खाते हैं और खा सकते हैं। ऐसी दशा में उन्हें क्यों दुर्बल रहना चाहिए। पुष्टाई की दवा बेचने वाले केमिस्ट्री या निर्माता तो बलवान रहते ही हैं, रहने ही चाहिए थे। च्यवनप्राश, शिलाजीत
मकर ध्वज आदि बनाने वाले तथा उनका आकाश पाताल जैसे विज्ञापन करने वालों की जरा जीर्णता का कष्ट क्यों भोगना पड़ता। ये लोग तो इन पौष्टिकों का उपयोग कर फिर एवन का अर्थ होता है जवानी का लाभ ले ही सकते हैं। पर ऐसा होता कहाँ है। लगता है आरोग्य की आकांक्षा के लिए केमिस्ट्री और चिकित्सकों के पीछे दौड़ने में मृग तृष्णा जैसी भ्रांति का अर्थ होता असत्य से सत्य को मान लेना के अतिरिक्त और कुछ सार नहीं है। मानवीय मस्तिष्क पर छाए हुए अगणित अंधविश्वासों में अपने किस्म का यह एक बहुत ही थोड़ा किंतु अति व्यापक अंधविश्वास है कि स्वास्थ्य वर्धन में पौष्टिक खाद्य और रोग निवारण में औषधियों का आश्रय लेने से काम चल सकता है। इनका आपत्ति काल में उपयोग तो किया जाता है और होता भी रहेगा, किंतु इसका प्रभाव तत्कालिक एवं स्वल्प है। वह इतना नहीं कि जिसके आधार पर दुर्बलता हटाने और रुग्णता मिटाने के लिए निश्चित रहा जा सके। आरोग्य की कुंजी इन आदतों में सन्निहित है जो आहार विहार के चयन करने तथा अपनाने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में जो ढील बरती जाती तथा अव्यवस्था फैलाई जाती है उसी से ईश्वर प्रदत्त स्वास्थ्य संपदा की वो आघात पहुँचता है और दुर्बलता एवं रुग्णता घेरती है। जब तक ये विकृतियाँ पल्ले बधी रहेंगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान है और दुर्बलता एवं रुग्णता घेरती है। जब तक ये विकृतियाँ का अर्थ होता है बुराइयाँ बच्चों पल्ले बधी रहेगी तब तक स्वास्थ्य समस्या के समाधान का कोई मार्ग नहीं मिल सकता। यदि असंयम पर वासना और लिप्सा पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो सुसंयत का अर्थ होता है संयमशील जीवन क्रम अपनाया जा सके तो इस परिवर्तन का प्रभाव सहज ही स्वास्थ्य सुधार के रूप में देखा जा सकता है। रुग्णता तो असंयम की प्रतिक्रिया पर है। यानी बच्चों स्वास्थ्य के बारे में अगर ध्यान है तो यह बाहर की चीज़ें न खाने के बजाय अपने शरीर पे समय से उठना, समय से जगना और व्यायाम और खान पान पर ध्यान दें तो हम कभी बीमार न पड़ें। यदि दृढ़तापूर्वक अपने आहार विहार का निर्धारण किया जा सके और उस पर आरूढ़ का अर्थ होता है बने रहना रहा जा सके तो रूढ़ता की जड़ें अपने आप सूखती चली जाएगी और बिना चिकित्सा उपचार के भी निरोग बना जा सकेगा। हकीम लुकमान कहते थे कि मनुष्य समय से पहले मरने और गढ़ने के लिए अपनी कब्र जीभ से खुद खोदता है। इसका तात्पर्य यह था कि चटोरेपन के वशीभूत जीवा अनुपयोगी पदार्थों का अनावश्यक मात्रा में उदरस्त कराती है। उदरस्त का होता है खाकर पेट में पहुंचाना, जीवन मरण का संकट उत्पन्न करे। यानी हमारे हकीम और डॉक्टर क्या करते कि इंसान अपने चटोरेपन के कारण अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं करता और वह उल्टा सीधा खाता रहता है और इसलिए वो बीमार पड़ता है। कितने ही व्यक्ति आरंभिक जीवन काल में दुर्बल और रुग्ण रहने लगे थे, पर उन्होंने जब अपने निर्वाह क्रम को नए सिरे से सुधारने का निर्धारण किया तो स्थिति बदली और दुर्बलता सशक्तता में परिणित हो गया। हिंद केसरी चंदगी राम पहलवान उठती उम्र में क्षयग्रस्त हो गए थे और अकाल मृत्यु के मुख में जाने वाले थे। इस स्थिति से छूटने के लिए उन्होंने साहसपूर्वक अपनी जीवन यापन प्रक्रिया में मौलिक अंतर किया और उस परिवर्तन के प्रभाव से न केवल बीमारी से छूटे वरन बलिष्ठ पहलवानों की पंक्ति में जा विराजे। विश्वविख्यात पहलवान सेडो भी आरंभ में ऐसे ही दुर्बल थे। वे
एक बार किसी प्रदर्शनी में गए और पुष्ट पहलवानों के सुदृढ़ शरीरों को देखा। उन्होंने ललचाई आंखों से अपने पिता से पूछा, क्या ऐसा ही शरीर बना सकना मेरे लिए संभव हो सकता है? पिता ने सुनिश्चित उत्तर दिया, आहार विहार की रीति नीति को सही बनाने वाला हर व्यक्ति सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। सैडो ने क्या करना चाहिए यह पूछा और जो बताया गया था उसी को दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने में जुट गया। फलतः स्वास्थ्य सुधरा और ये विश्वविख्यात पहलवान बने। गांधी जी जिन दिनों दक्षिण अफ्रीका में थे उन दिनों उनका पेट बुरी तरह खराब था। कब्ज निवारण के लिए एनिमा का सहारा लेना पड़ता था। लगता था ये बहुत दिन न जी सकेंगे। स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक स्वास्थ्य के नियम अपनाए, प्राकृतिक दिनचर्या की राह अपनाई और लंबा जीवन जिया। 120 वर्ष जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे। दुर्घटना उन्हें उठा न ले गई होती तो संभवतः ये उतने ही दिनों जी भी लेते। लोकमान्य तिलक भी बचपन में बहुत दुर्बल और बीमार रहते थे। उन्होंने भी अपना स्वास्थ्य सुधारने का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। आहार विहार में दृढ़तापूर्वक सुव्यवस्था का समावेश किया और बलिष्ठता का उपहार प्राप्त किया। ऐसे असंख्य उदाहरण सर्वत्र मिल सकते हैं जिनमें नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने वालों ने स्वास्थ्य संवर्धन में सफलता पाई और कायाकल्प जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए। प्राचीन काल के हनुमान, भीष्म जैसे ब्रह्मचर्य पालनकर्ताओं के उदाहरण मौजूद हैं। ऋषि मुनि वन प्रदेश में रहते थे और वहाँ की स्थिति में कष्ट साध्य अभावग्रस्त जीवन यापन करते थे, तो भी संयम के प्रभाव से उन्होंने सुदृढ़ दीर्घ जीवन का सुख भोगा। स्वामी दयानंद की वरिष्ठता प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बार 2 मजबूत सांडों को आपस में लड़ते हुए देखा, रोका था। दोनों के सींग पकड़कर उन्हें बलपूर्वक हटाया और पीछे ढकेल दिया। बग्घी को पकड़कर घोड़ों के 1000 प्रत्ययन करने पर उसे आगे न बढ़ने देने का भी ऐसा ही घटनाक्रम है। ऐसे ब्रह्मचर्य का प्रताप ही कह सकते हैं कि वनवासी भीम कोल अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं, किंतु संयमशील रहकर आजीवन बलवान बने रहते हैं। यदि स्वास्थ्य मर्यादाओं का उल्लंघन न किया जाए तो ईश्वर प्रदत्त सुदृढ़ आयु सहज ही आवत जीवन अछूड़ बना रह सकता है। किसी बुद्धिमान बाप ने मरते समय अपने बेटों को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए 3 शिक्षाएं दी। नंबर 1, फूलों की सेज। नंबर 2, फूलों की सेज पे सोना। नंबर 2, मोहन भोग खाना। नंबर 3, बड़ों के हाथ पैर तोड़ देना और बच्चे इस पहेली का कुछ अर्थ न समझ सके। गरीबी के रहते फूलों की सेज पर सोना व मोहन भोग खाना कैसे संभव हो सकता है, तथा बड़ों के हाथ पैर तोड़ देने से क्या हाथ लगेगा। पहेली का अर्थ समझाते हुए बच्चों से कहा, फूलों की सेज पर सोने का तात्पर्य यह है कि इतना कठोर परिश्रम किया जाए कि थकान से किसी भी स्थिति में गहरी नींद आ सके। मोहन भोग का तात्पर्य है ऐसी कड़वी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए जिसमें रूखी सूखी दाल रोटी मोहन भोग जैसा स्वादिष्ट लगे। बड़ों के हाथ पैर तोड़ देने का अर्थ है कि मतलब है कि उनके कामों में हाथ बटाने का सत प्रत्ययन किया जाए ताकि महत्वपूर्ण कार्यों का अनुभव हो सके और उनकी बारीकियां समझ में आ सके। शारीरिक और मानसिक आरोप को अछूड़ का अर्थ होता है बच्चों ज्यों का त्यों रहने वाला, रखने तथा बढ़ाने के लिए। स्वर्णिम सूत्र सदा सबके लिए समान रूप में उपयोगी सिद्ध होते रहेंगे। बच्चों, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको ये जरूर पता चला होगा कि
आरोग्य की कुंजी क्या है? यानी शारीरिक परिश्रम करना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, अपने जीव को, जो आपकी जीभ अस्वाद ग्रस्त रहती है उसे कंट्रोल में करना, यानी अपने जीभा पे कंट्रोल करना, तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। थैंक यू बच्चों।